वेलकम टू स्टडी जीएस विथ समाइकी। और आज है 4 अगस्त 2021। तो आज हम लोग 4 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे बन सकते थे आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेते हैं पहला प्रश्न आज का क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? ए ई रूपी, बी ई पैसा, सी ई मनी, डी ई धन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ई रूपी को लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च कर दिया है। यह अन्य डिजिटल पेमेंट मोड की तुलना में काफ़ी अलग है। खास बात है यह है कि इसमें सीधा लाभ लाभार्थियों को ही मिलेगा और बीच में इसमें कोई नहीं आएगा। साधारण शब्दों में कहें तो ई रूपी एक गिफ्ट वाउचर की तरह काम करेगा। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो डायरेक्ट टू बेनिफिट्स के लिए किया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ए वाइस एडमिरल पी मुरुगेसन, बी वाइस एडमिरल एस एन घोरमडे, सी वाइस एडमिरल रोबिन धोवान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाइस एडमिरल एस एन घोरमडे। तो वाइस एडमिरल एस एन घोरमडे ने 21 अगस्त 2021 को वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार के स्थान पर, जो पहले थे अशोक कुमार, उसके स्थान पे नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। तो नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले घोरमडे एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख थे। घोरमडे ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी पहले काम कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा इसको। तो घोरमडे को 1 जनवरी 1984 को नौसेना में शामिल किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को निम्न में से किस वीजा को देने की घोषणा की है? ए गोल्डन वीजा, बी H1B वीजा, सी H4 वीजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए गोल्डन वीजा। इसको ध्यान में रखिएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले डॉक्टर्स को अब गोल्डन वीजा दिया जाएगा। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने यूए में रहने वाले डॉक्टरों को गोल्डन वीजा जारी करने की सुविधा के लिए गोल्डन रेजिडेंस सर्विसेज की शुरुआत की है। यूए के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के निर्देश के बाद अब डॉक्टरों के लिए इस सुविधा की शुरुआत की जाएगी। सेवाओं के तहत डॉक्टर्स और उनके परिवारों को 10 साल का रेजिडेंसी वीजा मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अमेरिका के रूस के राजनयिकों को कब तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया है? ए 10 अक्टूबर, बी 12 दिसंबर, सी 20 नवंबर, डी 3 सितंबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 3 सितंबर को तक बोला है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि अमेरिका ने रूस के 24 राजनयिकों को देश छोड़कर चले जाने का आदेश दिया है। अमेरिका के आदेश के मुताबिक इन सभी को 3 सितंबर तक, ये याद रखिएगा, 3 सितंबर तक देश छोड़ कर जाने को कहा है। अमेरिका में रूस के राजदूत ने इसकी जानकारी दी है। इन राजनयिकों की जगह दूसरे राजनयिक भी रूसी दूतावास में तैनात नहीं हो सकेंगे। इसकी वजह यह है कि अमेरिका से इन्हें वीज़ा नहीं मिला है। तो इसकी वजह क्या है? अमेरिका से इन्हें वीज़ा नहीं मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते निधन हो गया है? ए ओमपुरी, बी आलोकनाथ, सी राशिद ईरानी, डी अनु कपूर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी राशिद ईरानी को 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते इनका निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष
की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं? ए नेपाल, बी यूएई, सी भारत, डी जापान। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। यूएई ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड टीका लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? ए दीपक दास, बी मोहन दास, सी राहुल सचदेवा, डी अनिल कुमार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। दीपक दास ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाल लिया है। तो दीपक दास 25वें महालेखा नियंत्रक का पद संभाल लिया है। वह भारतीय सिविल अकाउंट सेवा के 1986 के बैच के अधिकारी थे। वे इससे पहले विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन तथा गृह मंत्रालय, उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो कौन है वो? दीपक दास 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में पद संभाल लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। विश्व रेंजर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 10 अगस्त, बी 31 जुलाई, सी 15 मार्च, डी 20 अप्रैल। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 31 जुलाई। तो विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। विश्व रेंजर दिवस उनके महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है, जो पर्यावरण अभियान से लेकर शिक्षा तक है। विश्व रेंजर दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेंजर महासंघ द्वारा बनाया गया था और पहली बार इसे 2007 में आयोजित किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज का जो भी करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते थे, आज यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको यह करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे होगा कि आगे आने वाले आपको डेली जो करंट अफेयर्स आते हैं आपको मिल सकें। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।